अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। और आज आप लोग बहुत खुश होंगे, आप लोगों के एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो गए। मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड अल्हम्दुलिल्लाह द पेपर वाज सो इजी। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट एग्ज़ाम 2024 फेडरल बोर्ड। सेक्शन ए आप लोग देख सकते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस 6 मार्क्स का सेक्शन ए आपके सामने है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन था लेबल द पार्ट्स ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम। सो ये डायग्राम बेसिकली डिस्टिलेशन का सेटअप है और इसमें पार्ट ए जो है ये आपका रबर कॉर्क है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस फ्लास्क को बंद कर रहे हैं। हम इसको जो इनकी लाइन है उसको थर्मोमीटर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि थर्मोमीटर काफ़ी बाहर है, तो अगर उन्होंने थर्मोमीटर का पूछना होता तो डेफिनेटली वो लाइन को बाहर ड्रॉ करते, ठीक है। इसलिए जिस पॉइंट पे उन्होंने पर्टिकुलरली इस लाइन को ड्रॉ किया है वहाँ पे आपका रबर कॉर्क है। देन आपका पार्ट बी क्या है, ये आपका सिंपल फ्लास्क है। आप इसको डिस्टिलिंग फ्लास्क बोलें, आप इसको कॉनिकल फ्लास्क बोलें, बॉटल नेक फ्लास्क बोलें, आप बोल सकते हैं। देन आपके पास सी जो है वो बेसिकली कंडेंसर का एक पार्ट है जो कि वाटर आउटलेट है जहाँ से पानी बाहर निकलता है, और डी आपका कंडेंसर का इनलेट है जहाँ से आपका पानी एंटर होता है। एंड देन आपका आई गेस बस ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन की आप लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी थी। यू ऑल नो दैट डिस्टिलेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सेपरेट टू मिसेबल लिक्विड्स फ्रॉम वन अनदर बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंसेस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेस पे हम दो लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डिस्टिलेट। सो डिस्टिलेट क्या है, बेसिकली आपके डिस्टिलेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में जो चीज़ आपको हासिल होती है उसे आप डिस्टिलेट का नाम देते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट डिस्टिलेट आर बेसिकली द कंडेंस्ड वेपर्स विच आर कलेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में जो आपको कंडेंस्ड वेपर्स हासिल होते हैं, जो आपको कॉनिकल फ्लास्क में हासिल होते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, वेपर्स लिक्विड फॉर्म में, उसे आप डिस्टिलेट का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको यहाँ पे ये डिस्टिलेट नज़र आ रहा है। Then the next question is fractional distillation is used to separate. So you know that distillation is a process which is basically used to separate two miscible liquids, ठीक है। यानी ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर पानी के अंदर एथेनॉल डाल दिया, पानी के अंदर अल्कोहल डाल दिया, ठीक है। पानी के अंदर कोई भी डिज़ोल्वेबल चीज़ जो मिसिबल चीज़ है उसको डाल दिया, सो उसको आप सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। देन द क्वेश्चन इज़ वाई इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्लास्क सील्ड विद रबर कॉर्क, ठीक है। सो ये पॉइंट कल हम लोग प्रैक्टिकल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स को बहुत क्विकली गो थ्रू कर रहे थे। सो इस पॉइंट का बेसिकली आंसर ये है कि ऑब्वियसली हम रबर कॉर्क को वहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे वेपर्स जो हैं वो वहाँ से जो है वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि आप लोग बेसिकली इस प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, आप लोग जो भी आपका लिक्विड है उसको आप लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है। सो वो लिक्विड बेसिकली वेपराइज हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। सो हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे वेपर्स हैं वो कंडेंसर से गुजर के दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं और कोई भी वेपर हमारा वेस्ट ना हो। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग रबर कॉर्क को ऐड करते हैं। सेक्शन बी वॉज सो ईजी। डायग्राम्स दी गई आपको, छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए गए। नेम द ऑपरेटर्स इन द गिवन डायग्राम्स। सो ये पहला जो है ये आपको फ्लेम नज़र आ रहा है, सो दिस वॉज द बंसन बर्नर। एंड सेकेंड में आपको बहुत ही आसान चीज़ दिखाई गई है, आपकी टेस्ट ट्यूब है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द गिवन ऑपरेटर्स इन डायग्राम 1 इज़ यूज्ड फॉर। सो यहाँ पे अगर आप लोग डायग्राम पे गौर करते तो आपको खुद सब्लिमेट नज़र आ रहा है, इन्वर्टेड फनल नज़र आ रहा है, कॉटन प्लग नज़र आ रहा है। सो ये बेसिकली सब्लिमेशन का ऑपरेटर्स है, ठीक है। और ऑपरेटर्स आपको बुक टू वर्क बुक वेरी भी कर रहे होते हैं, ठीक है। डायग्राम्स डिफ़र करती हैं लेकिन स्टिल इसके डायग्राम में जो आपका सब्लिमेट का वर्ड है यही आपको हिंट दे देता है कि दिस इज़ बेसिकली द ऑपरेटर्स ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सो द करेक्ट ऑप्शन वॉज ऑप्शन सी। Then the third question was which of the following इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। इनमें से कौन से लिक्विड्स हैं जो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। तो बच्चों पानी में अल्कोहल डिज़ोल्व हो जाती है, पानी में इथाइल अल्कोहल जो कि एथेनॉल है बेसिकली वो भी एक अल्कोहल ही है, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। वाटर के अंदर कुकिंग ऑयल डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज यू नो दैट लाइक डिज़ोल्व लाइक। सो पानी पोलर है और कुकिंग ऑयल आपका नॉन पोलर है, सो दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन टू वन अनदर।
ठीक है। मस्टर्ड ऑयल में ऑलिव ऑयल भी डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज बोथ ऑफ दैम आर नॉन पोलर। Then the last question, which binary compound will be obtained when iron, dash and powdered sulfur are heated in a test tube? ठीक है। सो आप लोग जानते हैं कि बाइनरी कंपाउंड बेसिकली दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। सो अगर हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में आयरन फिलिंग्स डाल रहे हैं और उसी में हम पाउडर्ड सल्फर डाल रहे हैं और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है, सो उसके रिज़ल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो फेरस सल्फाइड बनेगा बेसिकली। और इस इक्वेशन को भी आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कि Fe+S एरोहेड FeS, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा बैलेंस्ड इक्वेशन है ये कि आयरन प्लस सल्फर रिएक्ट्स टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। सो अल्हम्दुलिल्लाह द पेपर वाज सो इजी। आखिरी पेपर आप लोगों का बहुत आसान हो गया। मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग आज़ाद हो गए और क्लास 10th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें थोड़े से गैप के बाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।